के किनारे बैठे रहते हैं ना, उन्हें उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कराते तो वे समुद्र के पास बैठे रहते हैं। हम्म। ये मैंने उसमें बनाया था। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, जो तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जागी है बुद्धि, जागी दृष्टि, जब आत्म जागी जागे नजारे। वो जागी है बुद्धि, जागी है दृष्टि, जब आत्म जागी जागे नजारे। हो पल भर की धड़कन बेचैन सी है, कि कब धनी आए कब प्रीतम आए। सागर किनारे दिल यूं पुकारे, कुछ भी जो तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है। विरह की रातें कटती नहीं है, आत्म पुकारे आत्म पुकारे। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है। बोले श्री कृष्ण प्यारे की जय। बहुत सुंदर, इतना ही था बस, यही नहीं बना। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगा ना इससे महाराज जी की आप शादी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुई धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु करू सुखे में प्रणाम। अशुभ मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम जी। चलते सुंदर साथ जी, धामधनी के पालने से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी के बीतक को श्रवण कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आठवीं लहर में प्रवेश करके तो क्या सुना सुंदर साथ जी कि किस तरह से जब त्राप्ति बालाजी मंदिर में महाराज जी पहुंचते हैं, इसको त्राप्ति को सुंदर साथ जी तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है ना। त्राप्ति में लिखा हुआ है, लेकिन तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है ना आंध्र प्रदेश में यही है, जिसकी ऊंचाई बताए कि जो पीछे है ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी सब चढ़कर जाते हैं, तो 3550 के आसपास में सीढ़ियां कितनी ऊंचाई पे है सुंदर साथ जी, ऐसे चढ़ चढ़ कर गोलाई में जाते हैं, है ना। तो ये विष्णु भगवान यानी श्री कृष्ण का ही जो विष्णु रूप है उनमें ये वेंकटेश्वर रूप जो धारण किया। तो यहाँ पर महाराज जी थे, तो उसके कैसे पहुंचे सुंदर साथ जी, उसकी घटना हमने सुनी कि आखिर ये तिरुपति बालाजी का मंदिर की स्थापना के पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या रीजन है। तो ये प्रसंग बना सुंदर साथ जी हाथीराम महाराज।
तो कैसे उन्होंने उनको तप तप करते थे सुंदर साथ जी वे वीराने में रहकर, है ना, पत्तों पत्तों पर निर्भर रहकर। कैसे फिर बाल रूप में श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए, है ना, और फिर कैसे उन्होंने मंदिर की वहां पर सुंदर साथ जी कैसे उस राजा को कहा कि भाई तेरे 8 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू ऐसा कर अपना राजपाट अपनी जिम्मेदारी सारी हाथीराम महात्मा जी को दे। तो जैसे उन्हें स्वप्न में पता चलता है तो वे जाते हैं उनके पास में और उनकी परीक्षा लेने के लिए नाम पूछते हैं तो बताते हैं हाथी है। तो हम तुरंत परीक्षा लेने के लिए और कहते थे कि नाम नाम के हाथी हो काम के भी हाथी, हमें हाथी बनकर दिखाओ तो हम माने। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, कंडीशन एग्री हो गए दोनों। तो कहा कल आ जाना और लीद उठाने का साधन करते लेना। तो जैसे ही अगले दिन आए तो इतनी लीद बड़ी मिली कि वे उसको सोचने लगे कि अगर पूरे साल भी उठाओ ना तो नहीं उठा, और इतनी फिर हो जाएगी। तो कैसे उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और फिर वही के आश्रम का ही मिट्टी उठाकर उनको तिलक कर देते और कह देते कि आज से सारा राजपाट की जिम्मेदारी तुम्हारी, अब मेरा कुछ नहीं, है ना, क्योंकि मैं तो 2-4 दिन का हूँ तो तुम्हें सारी जिम्मेदारी है, सब भार संभालना। तो इस तरह से सुंदर साथ जी वे दे देते हैं, वहां पर राज तिलक की रस्म पूरी हो जाती है। अब आगे क्या कह रहे महाराज जी, 4 रोज के बाद स्वयं राजा ने चोला छोड़ दिया, संस्कार अंत्येष्टि क्रिया का भक्त राज ने आप किया। कह रहे कि 4 रोज के बाद, है ना, 4 दिन इसमें बीत गए होंगे उनकी परीक्षा लेने में बातचीत करने में, है ना, एकदम तो काम नहीं बनता। तो उन्होंने कहा कि 4 रोज के बाद अब उन्होंने राज तिलक का जैसे ही हुआ तो 4 दिन के बाद उन्होंने चोला छोड़ दिया, और जो संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है वो सब हाथीराम महात्मा जी के द्वारा ही हुआ। उसी टेकरी पर बालाजी का एक मंदिर बनवाया, साथ साथ एक मठ अपना भी हाथी जी ने चुनवाया। अब देखो सुंदर साथ जी जैसे उनको राजा बना दिया तो उनको याद आई कि भाई श्री कृष्ण ने मुझे कैसे बातों बातों में ठग लिया, है ना, हो वाला जी करके बहुत विधि की। लेकिन कह रहे कि अब तो श्री कृष्ण की तस्वीर भी नजर नहीं आती उनको मिलती। लेकिन अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे कि जब अब वो उनका सारा राजपाट मिल गया तो अंदर से वो जो भक्ति भाव था वो तो नहीं जाएगा, वो तो अंदर मौजूद है ना। तो इसी कारण सब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसी टेकरी जहां पर श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए थे 5 दिन तक उनकी 7 क्रीड़ाएं की, तो वहीं पर उन्होंने एक मंदिर बनवा लिया और साथ साथ में अपना भी एक मठ बनवा लिया, यानी अपना भी आश्रम बनवा लिया, है ना, किसने, हाथीराज। क्योंकि अब तो पूरा राजपाट उनके हाथ में है, सारे राज्य की जिम्मेदारी सारे राज्य के स्वामी खुद हो गए। तो उनके दिल में आया तो उन्होंने श्री कृष्ण जी का वहीं पर ये मंदिर बनवा दिया। अब सुंदर साथ जी सोचे यहाँ पर कि ऐसा क्यों हुआ, आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना, जैसे हमारा आया था पीछे कि भाई लक्ष्मी जी का प्रसंग आया था कि लक्ष्मी जी पर उन्होंने क्यों क्यों हंसी की थी लक्ष्मीदास जी पर, राज जी, कि आज से 7वें दिन तेरे माध्यम से शकुंतल सखी जागृत हो चुकी। तो वो समझाने के लिए कि वाणी में जो भी लिख दिया गया वो सत्य बात है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। जब कह दिया कि उसके इंद्रावती के माध्यम से उनकी जागनी होगी तो वो बात अटल है, क्योंकि उनकी हंसी के पीछे भी ना कुछ कारण होता है, बहुत बड़ा कारण। ऐसे यहाँ पर विचार करें कि हंसी क्यों की, क्यों, क्योंकि जो अब तक वे रस ले रहे थे अपनी भक्ति में डूबकर, श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबकर जो रस का पान कर रहे थे, अगर वे ऐसे ही झुके तो उन्हीं के अंदर समाहित हो जाते तो कौन जानता, नहीं जान पाते हैं। कौन जानता आतीराम को, और कहाँ इतने लोगों की श्रद्धा बनती जो आज भी इतना प्रसिद्ध मंदिर है। भाई तिरुपति बालाजी का मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है, सभी जाते हैं। तो कितने लोगों के यहाँ पर कष्ट भी दूर होते हैं, वे जो श्रद्धा भाव से जाते हैं मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, और जो उनको प्रेम भक्ति से बचेगा उनको प्रेम भी मिलता है। ऐसा तो नहीं किसी भी सांसारिक इच्छाओं से जाते हैं। तो प्रेमी को प्रेम मिलता है, लौकिक कामनाएं वालों की लौकिक कामनाएं पूर्ण होती है। और इसी कारण से उन्हें अपने भक्त का नाम करना था, अपने भक्त का नाम रोशन करना था, तो कुछ ना कुछ तो कारण बनना था। भाई अगर राजा से ही ना करवाते, राजा ही कर देता मान लीजिए, तो वो क्यों करता, क्योंकि वो तो महात्मा थे, उनसे तो अनभिज्ञ थे।
तो इस हंसी के पीछे भी कितना गहरा राज है, क्योंकि उन्हें अपने भक्त को यहाँ पर अमर करना था, उनका नाम रोशन करना था, और उनके माध्यम से अपने एक मंदिर की अपनी स्थापना करवानी थी, जिससे आने वाले भक्त लोगों को भी ये भक्ति का एक साधन मिल सके, उनकी श्रद्धा का एक ठिकाना बन सके। इसके पीछे का कारण ये नजर आया सुंदर सा जो महाराज जी की कृपा से दिल में आया है कि आखिर क्यों करें। भाई उनके तो दिल में इच्छा नहीं थी, कई बार पूछा भाई क्या चाहते हो, क्यों अकेले में रह रहे हो, निर्जन वन में क्यों रह रहे हो। उनकी तो कोई लौकिक इच्छा नहीं थी, फिर क्यों किया रहा, क्यों किया श्री कृष्ण। इसके पीछे रीजन यही नजर आया, क्योंकि उन्हें अपने भक्त का नाम रोशन करना था और आने वाले भक्तों की श्रद्धा को बरकरार रखकर यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करा, ताकि उनका भी नाम चलता रहे और उनके भक्त का भी नाम। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, बालाजी मान प्रतिष्ठा केवल इस घटना से है, श्रद्धा बड़ी विकट लोगों में बड़ा मर्तबा इनका है। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से इस घटना के माध्यम से बालाजी की बहुत प्रतिष्ठा है और लोगों में बहुत श्रद्धा भी है। इन स्वरूप के प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा भी है, क्योंकि जब सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं, मन्नतें मांग के लेते हैं, उनका फल भी उनको मिलता है। क्योंकि जो कष्ट नहीं कसेंगे, परमात्मा किसी का उद्धार नहीं रखते, उसके लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहन करते हैं तो कई गुना करके। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी कि मैं तो वहां पर गया, लेकिन मैं मंदिर में नहीं घुसा। जो मंदिर बनवाया था, तो ये तो घटना बताई, अब महाराज जी अपनी बता कि जब वहां मैं तिरुपति बालाजी मंदिर में गया, मैं मंदिर में नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसे? क्योंकि हृदय हमारा जख्मी। क्यों जख्मी था सुंदर साथ जी, देखिए अभी भी कह रहे, वहां से जगन्नाथपुरी से चलकर यहाँ पर आ चुके हैं, है ना, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर भी कह रहे कि हमारा हृदय जख्मी था, जो जगन्नाथ जी में चोट लगी थी, वो जख्म हर समय हरा रहता। जख्म हरा रहने का मतलब वो बात हमेशा याद है कि भाई मंदिर में वहां गया था तो मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ था, और मैंने उस समय फिर क्या प्रण कर लिया था कि मुझे किसी मंदिर में नहीं जाना, ना किसी मूर्ति के दर्शन मुझे कर। तो वही बात कह रहे कि वो बात बार बार रह रहकर याद आती थी, इसी बात के कारण मैं मंदिर में प्रवेश नहीं किया। बालाजी से भी हुआ आगे निज प्रस्थान, सतगुरु की इच्छा केवल फकत उन्हीं का ध्यान। कह रहे मैं यहाँ से निकल कर आगे चल दिया, है ना, और आगे को प्रस्थान किया। सतगुरु की केवल इच्छा थी, केवल क्या इच्छा थी कि मुझे सतगुरु मिले। क्यों गए सुंदरसा जी तिरुपति बालाजी में भी, क्यों गए जगन्नाथपुरी भी, तो उन्होंने कहा था कि तुम मान जाओ। तो यहाँ से तो जगन्नाथ से उनके अंदर आ गई थी कि सतगुरु मिले, तो सतगुरु की खोज। तो जब महात्मा जी ने कहा था, तो महाराज जी के दिमाग कि शायद मुझे वहां तिरुपति बालाजी में कोई ऐसा संत मिल जाए जो जिसको मैं गुरु बनाऊं, तो इस भाव से जा रही। अब कह रहे हैं कि इससे चलकर मैं कहाँ पहुंचा, एक महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचा, जो बहुत बड़ा मंदिर, जिसके क्या कह रहे हैं कि हर समय कपाट खुले रहते थे और 24 घंटे क्या चलता था वहां पर, लंगर चलता रहता, दिन के 12 बजे शाम के से रात तक 12 बजे 12 घंटे तक लगातार लंगर चलता रहता था। और कपाट तो क्या कह रहे हैं कि हमेशा खुले रहते थे। और वहां पर जो साधु महात्मा होते थे, तो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल होती थी, खाने की भी, पीने की भी, रहने की भी, और यहाँ तक कि अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो दवाई वगैरह भी वहां पर सब कुछ उपलब्ध है। इतना अच्छा मंदिर था महालक्ष्मी मंदिर। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे कि यहाँ से मैं छोड़ छाड़ कर कहाँ चला, होजा में आ गया। और जहाँ कह रहे हैं कि वहां मिले जुले बहुत सारे भक्त एक जगह बैठे थे साधु महात्मा। तो महाराज जी कह रहे कि जब मैं वहां गया, तो जो साधुओं की मंडली बैठी थी, उन्होंने दूर से ही इशारा कर समझ गया कि इनका इशारा क्या है। क्यों? क्योंकि महाराज जी का स्वरूप कैसा हो रहा है, तन पर कपड़े नहीं थे, नाम मात्र के लिए एक लंगोटी थी जो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो उनको देखकर, और फिर देखो सूरत भी महाराज जी से कल भी कैसे बता रहे कि मुंह भी घोंसले जैसा हो रहा है ना, गाल भी पिचके हुए, आंख भी पिची हुई, पेट भी पीठ से लगा हुआ, है ना, केवल एक पिंजर पिंजर रह गया था, और ऊपर से तन पर कपड़ा भी नहीं है। तो उन महात्माओं ने देख कर क्या कर दिया कि यहीं से तुम वापस। तो महाराज जी कह रहे हैं, उन्हें देख कर पास पहुंच गए तो अपना सत्कार हुआ, देकर हमें इशारा हाथों का उन सब ने भगा दिया।
जो अच्छी पोशाक में होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, वो सबको अच्छे। लेकिन जो एक जिज्ञासु होता है, जो एक विरहनी आत्मा, वो किसी को अच्छी नहीं, कोई बिरला ही उनकी पहचान करता। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि महाराज जी को हाथ से इशारा कर दिया, तो समझ गए कि भाई हो गया यहाँ पर सबका, और इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो ऐसा ही होगा जैसे जगन्नाथपुरी, है ना। हाथों से संकेत मिले एकदम, कितने ही कितने ही हमको था मतलब सब सभी का, चिल्लाए हमको हरने को। एक नहीं, कई साधुओं के इशारे हमने समझे। हाथों से जो इशारा कर दिया तो सबका इशारा समझ गए कि क्या है, कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ नहीं आना हमारे में, हमारी इमेज भी खराब हो जाए, है ना। तो कह रहे सुंदर साथ जी कि इतना सारों का एक सा आदर पाकर हमने भी उस आदर को स्वीकार किया, कि भाई बहुत अच्छा सम्मान दिया, और ऐसा भाव देखकर हम वहां से उठकर वापस ही मुड़े, उन साधुओं की मंडली में हम नहीं। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, थोड़ी देर बाद एक साधु खड़ा हुआ आकर के हमारे पास, और ऐसी हमारी दशा देखकर हमें फटकारा। उनमें से ही जो कुछ ने तो इशारा कर दिया, भाई जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। उनमें से कह रहे महाराज जी, एक साधु आया मेरे पास खड़ा होकर मुझे फटकारने लगा। क्या कहने लगा कि शर्म नहीं आती तुम्हें जो निर्वस्त्र फिरते हो, है ना। साधु घर से निकले तुम साधु बनने के लिए, है ना, और फिर नंगे फिरते हो, यहाँ पर कुछ मर्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पर वो साधु भी धमकाकर बोल रहा है महाराज जी को, क्या कह रहा है उन्हीं के शब्द में सुनते हैं। शर्म नहीं आती क्या तुमको इस प्रकार नंगे फिरते, घर से निकल पड़े साधु बन, डूब कहीं क्यों नहीं मरते। अभी पहचान नहीं ना सुंदर साधु, तन को देखा तो कह दिया कि तुम घर से तो निकले हो साधु बनने के लिए, लेकिन तुम्हें लोक लाज मर्यादा कुछ नहीं है, बेशर्म होकर फिर गए, तो इससे तो तुम कहीं डूबकर कौन सी हालत को देख रहे। उनकी जिज्ञासा नहीं जानने की, आखिर फिर क्यों रहे। जो मांग कर अच्छी तरह से खाते पीते अट्टे कट्टे रहते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, फिगर भी अच्छा होता है, आभूषण वस्त्र भी अच्छे होते हैं, तो उनको तो सब साधु मानते। और होता है सुंदर साथ, ये रियलिटी में भी होता है। तुम्हारे सामने अगर कोई शादी वेशभूषा में है, और तुम्हें पता है कि उसके पास क्या खजाना, और उसी के साथ में एक वेशधारी आदमी, और उसका भी पता तुम्हें कि कुछ नहीं, फिर भी ऑटोमेटिक तुम्हारा सिर उन्हीं के चरणों में झुकेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाह्य दृष्टि होने के कारण वेश को सलाम, जैसी वेशभूषा वैसे को सलाम यहाँ पर। लेकिन जो जागरूक होता है वो पहचान लेता है कि कहाँ सत्य है और कहाँ असत्य। वो भले ही दिखावे के लिए करा, लेकिन उस असत्य के सामने वो झुकता नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर तुम बेशर्म होकर फिर रहे हो, इतने सेठ पड़े हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, तुम जाकर किसी से वस्त्र नहीं मांग सकते। भाई जब तुम साधु हो तो तुम तो मांग सकते हो, तो कुछ तो लोक लाज, कुछ तो शर्म करो कि तुम निर्वस्त्र फिर रहे हो। तो उन्होंने डांट कर फटकार कर महाराज जी को ऐसे कहा। तो कह रहे कि जब उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, है ना, हम कुछ नहीं बोले। बस अंदर ही अंदर मन में ये विचार आया, अरे मैं जिसके लिए फिर रहा हूँ ना, वो तो मुझे देख रहा है। मैं जिसके लिए फिर रहा हूँ, जिसकी तड़प है मुझे, वो तो देख रहा, वो तो आंखों वाला। भले ही वो मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैं तो उसको नजर आ रहा हूँ ना, कि मैं कैसी हालत में हूँ, क्यों हूँ, इसका भी रीजन जानता है वो। तो क्या उसे नहीं दिख। महाराज जी की तो प्रण था, ना तो कभी पहले मांगा था, और ना मांगने की आदत ही नहीं थी। वस्त्र तो वस्त्र, महाराज जी तो जब बचपन में तो भूखे रहते थे तब भी कुछ नहीं मांगे, वस्त्र क्या मांगे। पेट की भूख सबसे बड़ी होती है, जब उसको भी सहन कर गए, तो वस्त्रों की क्या मजा है उसमें से। तो अंदर ही अंदर में वो पुकार धनी तक पहुंच गई। जब ये कहा कि वो जागृत है, वो देख रहा है मुझे, मुझे भले ही नहीं दिखाई दे रहा, तो उसे नहीं दिखता तो किसकी तलाश थी। राज्य महाराज जी की तलाश थी। तो राज्य महाराज जी ने तुरंत वो सुनने पुकार, और तुरंत जब जैसे ही कहे यहाँ से महाराज जी चले, तो यहाँ से तो वो चल दिए, कहेगा कि भाई इतना है कि ठीक है। उससे नहीं कहा कुछ भी, मन ही मन में कहा कि भाई वो आंखों वाला, उसे दिख रहा है, जब वो देगा तो दे ले लेंगे, नहीं मतलब तो क्यों मांगे, हम क्यों हाथ फैलाए, ना तो अपना पहले फैलाए ना हम फैलाएंगे। तो ऐसा विचार करके महाराज जी यहाँ से आगे चले।
और आगे चलकर कह रहे हैं कि हम एक मंदिर में जाकर, जंगल के पास कह रहे हैं, उचित नहीं उचित यही समझा हमने को, और जगह बैठे जाकर, जब देखेंगे नहीं किसी को, कहे कौन किसको आकर। तुम्हारा जी फिर यहाँ से एक अंदर टीस कि वहां साधुओं की मंडली बैठी थी, उन्होंने दूर दूर से मुझे कह दिया जाओ भाई यहाँ से जाओ। और अब अगर वहां से नहीं गया, मैं इधर को मुड़ गया, तो उनमें से एक साधु फिर आकर मुझे फटकार रहा है कि तुम मरो कहीं, ये तुम इतने साधु मान सेठ पड़े हैं, उनसे कुछ मांगते क्यों नहीं। तो महाराज जी ने सोचा कि जिस हालत में वो रखा, मैं उसी हालत में रहूं, तो मैं क्यों ना इनसे अलग होकर बैठ जाऊं, ना तो मैं किसी को दिखूंगा, ना कोई मुझे कुछ कहेगा। तो इस विचार से महाराज जी यहाँ से चल देते हैं, और चलकर कहाँ आते हैं, चले गए बाजार, खंडर सा पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा बरवाजा कछु नहीं, मंदिर हो जैसे हनुमान। तो कह रहे बाजार से हम चले गए, जंगल में चले गए जहाँ पर एक खंडर था। तो वहां पर कह रहे कि एक ऐसा बना हुआ था जैसे हनुमान जी का मंदिर हो, लेकिन उसमें दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं था, खंडर पड़ा हुआ था टूटा, लग रहा था मंदिर जैसी आकृति हो, लेकिन दरवाजा वगैरह कुछ नहीं था। कुछ शायद महाराज जी को वहां पर कुछ मूर्ति वगैरह मिली हो, तो इसलिए कह रहे कि लग रहा था कि वो हनुमान जी का मंदिर। तो महाराज जी ने सोचा कि चल भाई यहीं बैठ जा, तुझे यहाँ किसी को दिखेगा नहीं। तो महाराज जी एकांत जगह, भीड़ भड़ाका नहीं, क्योंकि एकांत में भी ध्यान करते थे, है ना, अपने आप की खोज करते थे, अपने परमात्मा की खोज करते थे, अपने मन को देखते थे कि मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, कितनी साधना करा, किस राह पर मुझे चलना है, ये मन था। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, जची मूर्ति भी स्थापित जैसे वीराने में मोर, अस्त व्यस्त जीर्ण शीर्ण सा नजर पड़ा हमको चहूर। जची मूर्ति स्थापित जैसे वीराने में, जैसे वीरान जंगल में मोर नृत्य करता हो ना, वो सुंदर लगता हो, इसी तरह से इस वीरान जंगल में, इस खंडर में हमें एक मूर्ति सी दिखाई, हनुमान जी, है ना। और वो भी कैसी थी, अस्त व्यस्त यानी टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और जब मैंने चारों ओर देखा तो कहीं कुछ नजर नहीं आया, केवल एक मूर्ति ही नजर। अब कह रहे महाराज जी कि वहां पर मैं गया, और उस गुफा से में, उस मंदिर से मैं कमर लगाकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही बैठा, भाग लिया मुझे एक लाला ने, क्योंकि पीछा नहीं छोड़ते। देखो महाराज जी अलग एकांत में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहीं चले जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे कि मुझे एक जो लाला था जिसकी दुकान थी थोड़ी दूर पर, तो उसने मुझे भाप लिया, और भाप कर आकर फोन लगा कि भाई तुम यहाँ से बैठे, उठो भागो यहाँ से, यहाँ मत बैठो, तुम जाओ यहाँ से। तो महाराज जी को बुरा तो लगा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत विनम्र भाव से। क्यों, क्योंकि महाराज जी यहाँ कोई लड़ा झगड़ा करने वाले थोड़े। उसे विनम्र भाव से कहा कि भाई, है ना, हम क्यों चले जाए, हमें यही रहेंगे, हम किसकी तलाश में हैं, क्यों फिर रहे हैं, वो तो वही जानता है। लेकिन तुम हमें परेशान ना करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारी दुकान है तो कोई बात नहीं, तुम यहीं। क्यों, क्योंकि शायद दुकान वालों को ये लग रहा होगा महाराज जी की हालत को देखकर कि पता नहीं कोई पागल है या कैसा है, कुछ भी कह सकते, सुंदर साथ जी नशेड़ी हो वगैरह कुछ भी, क्योंकि हालत को देखकर वो विरह में हालत हो रही थी महाराज जी की। तो दुकान वालों को ये लगा होगा कि पता नहीं भाई यहाँ बैठा है, दुकान में कुछ नुकसान ना कर दे, यहाँ रहना उचित नहीं है, नहीं तो उसका क्या जा रहा था मंदिर में, वहां पर ठहरे हुए थे खंडे में। और उसका जो मेन कारण है, ये तो एक कारण था उसके दिमाग में जी, ऊपर से कारण थे, क्योंकि जो पीछे कारण कहा ना कि वो तो आंखों वाला है, उसको दिखता नहीं था। वो दिलवाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो भाई जिस हालत में वो रख रहा उस हालत में हम खुश हैं। जाहे विद राखे धनी वाहे विद रहिए, करके दिखाया महाराज जी। तो ये कार्य कराना था, वो पुकार गई तो वो हुक्म आ गया इन लाला जी पर, इसलिए जाकर वहां पर महाराज जी को पहले भगाना चाह रहा, क्योंकि पहले तो जीव क्रिया, जीव को पहले भेजेगा, क्योंकि जीव एकदम से वो अगर हुक्म आएगा तो जीव एकदम सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जीव को ये लगेगा अरे तेरी दुकान में कुछ नुकसान ना कर दे, यहाँ बैठना अच्छा नहीं है, दुकान के सामने कोई पागल है कुछ भी है, तो उसको यहाँ से भगाओ, तो वो इस भाव से गए। लेकिन धनी का हुक्म कुछ और कराना था। तो वो गया, जाकर उसने कहा कि चलो यहाँ से जाओ, है ना।
ठहरो कहीं जा करके तुम, जहाँ तुम्हारा स्थान। भाई हमारी जगह कहाँ है, अपनी जानना पहचान। तो उन्होंने सुंदर साथ जी पहले तो कहा लाला ने कि तुम जाओ यहाँ से, लेकिन महाराज जी नहीं गए। फिर कहने लगे भाई तुम यहाँ से चले जाओ अपनी जगह पे। अपनी जगह कहीं हो तो ढूंढे सुंदर साथ। जो अपनी निज जगह थी वो तो छोड़ ही आए थे जरूरत पाए। और रही दूसरी बात, जो अपनी बात है, अपनी आत्मा की बात करे, क्योंकि देह से तो अलग हो रही महाराज जी। तो अगर आत्मा की बात करे तो आत्मा तो परम धाम की है, तो उसको भी छोड़ कर लिया। अभी पता नहीं, लेकिन फिर भी कह रही है कि कहाँ चले जाए लाला जी, किसके द्वार पर पड़े जाकर। अपना तो कोई यहाँ नहीं है ना। और ना कोई मुझे अपनी जगह नजर आ रही है, ना मेरा कोई यहाँ जान पहचान वाला। अब देखो क्या क्या जगह नजर आ रही महाराज जी। परम धाम का पता है कि नहीं, लेकिन अंदर तलाश न कौन आई, इत क्यों कर, कहाँ है मेरा वचन, ना तो कौन कसम की दर कर कहो। तो यही महाराज जी कहना कि मेरी जगह कहाँ है, मेरा खामद कौन है, परमात्मा मुझे कौन मिलाएगा परमात्मा से, वो सतगुरु कहाँ है। सतगुरु रूप में श्यामा जी, प्राण प्रियतम के रूप में राज जी, और धाम के रूप में परम धाम, और जान पहचान के रूप में हमारे सुंदर साथ। लेकिन महाराज जी को अभी कोई पहचान नहीं, ना अपनी जगह का पता है, अपने घर का पता, ना अपने प्रियतम का पता, ना अपने श्यामा जी का पता, ना ही अपने सुंदर साथ का पता। इसलिए कह रहे कि मेरी कोई यहाँ पर जान पहचान भी नहीं है, ना कोई मेरा ठिकाना है। तो मैं कहाँ ढूंढूं अपना ठिकाना। उसी के तो ठिकाने के चक्कर में तो मैं फिर रहा हूँ कि परमात्मा को ना कोई तो मिलावे मुझे अपने दिल से, कोई तो बतावे पिया ठहरा, है ना। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी ने कहा कृपया करो भाई, हमें यहीं पड़े रहना। तब तो कृपया करी लाला ने चले गए बड़ बड़ करते, किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आधम के। अब महाराज जी की बात सुनकर उसके दिमाग में थोड़ा सा पसीजा कि भाई ये तो कह रहा है मेरी जान पहचान का नहीं है, मेरा घर नहीं है ना, मेरा ठिकाना नहीं है, मैं तो यहाँ रात बिताने के लिए आया। तो उसके दिन थोड़ा सा पसीजा, और बस बड़ 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 करते हुए चला गया। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले जाते हैं, यहाँ फिर जाते हैं, नंगे फिर सौ सौ बात कही होगी उसने भी, क्योंकि अभी जीव अवस्था में है ना। करते बड़बड़ करते कह रहे महाराज जी की दुकान पर चला गया, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर आम टपका। क्यों धनी का फिर उस पर हुक्म हुआ, चल अभी कहाँ बैठा, अभी तो तू अपना ही काम करता है, मेरा काम तो अभी किया ही नहीं तूने। तो दोबारा से फिर जाते हैं महाराज जी के पास, और क्या कह रहे हैं, लगे भगाने फिर आकर के गए नहीं क्या अभी कहीं, तुम जैसे यह तुम जैसों के पढ़ने का भाग जाओ स्थान नहीं। 1 घंटे के बाद फिर आया। पहले अहंकार में होकर आया, तो तब जन्म धर्म होकर आया। तो कहने लगे सुंदर साथ जी, है ना। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, पहले तो अहंकार में चूर होकर आया, अब थोड़ा सा नरम होकर आया, बुद्धि से थोड़ा सा विचार किया, अरे पता नहीं गरीब पड़ा है, मतलब एक अहंकार आ रहा है। दिल में बड़े नरमाई हूँ, लेकिन एक अहंकार आ रहा है। अब आए दोबारा से फिर थोड़ी सी बुद्धि से विचार का, फिर आकर फिर कहने लगे अरे तुम अभी नहीं गए, यहाँ से यहीं पड़े हो, चलो भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे जैसों की ठहरने की जगह नहीं है, जाओ यहाँ से कहीं भी जाओ और कहीं भी मांगो, हमें नहीं पता तुम्हारा ठिकाना है, जान पहचान वाले हैं या नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। महाराज जी फिर भी निर्भय से बोले, फिर भी जवाब निर्भय से दिया, क्या कहा, रात काट लेने दो हमको लाला तुम मत घबराओ, कुछ देते तो नहीं आपसे हमें तंग फिर क्यों कर दे। महाराज जी ने बड़े नम्र भाव से कहा कि महात्मा जी, लाला जी तुम मत घबराओ, तुम मुझसे कुछ नहीं मांग रहे ना, तुम्हारी हम दुकान को नुकसान करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे हैं बैठे रहेंगे, है ना, हमें रात काट लेने दो, हमें तंग ना करो, और जैसे ही सुबह होगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब सुंदर साथ जी महाराज जी ने फिर कहा, फिर कह रहे महाराज जी बुरड़ बुरड़ करता हुआ फिर चला गया ठेठ, अपनी फिर पटर पटर करते हुआ, घूस धास देकर भगने की फिर दुकान में जा बैठा। कह रहे बुरड़ बुरड़ करता हुआ फिर चला गया ऐठे ऐठे, और धौंस देकर भगाने की यहाँ से हमें फिर चला गया। अब फिर राज जी का हुक्म कि अभी और चल, अभी कहाँ काम करके आया, जिस पर से तुझे भेज रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी भेज रहा हूँ,
जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ था, लाला आया, कुछ परिवर्तन सा था अब के, जो आकर के दर्शाया। अब कह रही हैं, अब जब दुकान पर बंद करने का समय हुआ, शाम का समय हुआ, तो फिर लाला आया। अब की बार उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन। क्या कह रहे हैं, क्या परिवर्तन था? बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहर जाना, अब आप जाना नहीं, नहीं अब हमको मना कर दिया हमने साफ। अब जब तीसरी बार आया तो धनी का हुक्म, यानी वो चित्त के अंदर पहुंच गया। तो चित्त वृत्ति जब उठती है ना, बुद्धि और मन से परे होकर जब हृदय से सोचते हैं ना, तो हृदय में वो भाव उमड़ रहा है। उन्होंने सोचा, अरे तू बार बार क्यों परेशान कर रहा है इसे, है ना? जब महात्मा है यहाँ पड़ा रहेगा, है ना, तो तूने 2-3 बार तो धमका दिया, अगर से जाना होता तो चला जाता, है ना? और तुमने इतने कड़े कड़े शब्दों में उसे कहा, तो कहीं तुझे दोष ना लग जाए, है ना? तू तो घर जाकर आराम से सोएगा और यहाँ ये महात्मा जी ही बैठे रहेंगे, तो तुझे तो बड़ा दोष लगेगा, पता नहीं कोई पहुंचे हुए आत्मा है क्या है। क्यों? क्योंकि वो बड़े नरमाई से महाराज जी ने चले। मेरे मीठे बोले साहब जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन मुझे खुला दरवाजा। तो धनी के दिल का दरवाजा खुल रहा है। तो उन्होंने तुरंत, जैसे ही परिवर्तन हुआ तो तुरंत तैयार हो गया, बाबा जी आप अंदर से, आप दुकान में ही ठहर जाए। एकदम से कितना परिवर्तन, जो यहाँ दुकान के सामने खंडर में भी नहीं ठहरने दे रहा था, अब वो दुकान में लेकर जा रहा है। देखो धनी का हुक्म, है ना? तो क्या ले, महाराज जी ने कहा, अब भाई मुझे नहीं जाना, भाई मुझे नहीं जाना दुकान में, मैं जहाँ हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं ठीक हूँ, बस तू कृपया इतनी कर कि मुझे परेशान नहीं। लेकिन अब तो धनी का हुक्म उस प्रकार ये करा, तो लाला कहाँ बचने वाला है। अब कहा उन्होंने, क्या लेना हमको दुकान में, क्या लेना या हमें, साथे उठ कर चले जाएंगे, लाला रखो क्षमा हमें। लाला चिंता कुछ मत करो हमारी, ठीक ठाक बैठे हैं हम, आप बिना आराम रहोगे, क्षमा करो गलती भगवन। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तू मुझे माफ कर, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ भी कुछ नहीं लेना, तेरी दुकान में भी जाकर मुझे कुछ नहीं लेना, तो मुझे यहाँ हूँ तो मैं ठीक हूँ। लेकिन लाला जी के अंदर तो कुछ और बोल रहा था ना। उन्होंने कहा, नहीं आप यहाँ आराम से नहीं रह पाओगे, पत्थरों में कैसे लेटोगे, लेटने की व्यवस्था नहीं, कुछ वस्त्र नहीं है, मक्खी भी, मच्छर भी, कुछ भी, कितना भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी, खंडर में कुछ क्या नहीं हो सकता। तो अंदर में वो करुणा का भाव आया, तो कह रहे कि तुम यहाँ मत रहो, आसानी से नहीं रहोगे, तुम दुकान में जाकर चलो। लेकिन महाराज जी कह रहे कि मैं बिल्कुल आराम से हूँ, तुम मुझे मेरी चिंता मत कर, तो बस इतनी कृपया कर कि मुझे यहाँ आराम से रात बिता। लेकिन अब नहीं मानने वाला सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि मैंने आपको कड़वे शब्द बोला है ना, शायद आप इसलिए बुरा मान रहे हो, इसलिए मेरी दुकान में नहीं आ रहे हो, तो हे भगवान मुझे माफ करो, और आप कृपया करके मेरी दुकान में चलिए। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे महाराज जी की, मेरी पैर पकड़ पकड़ कर, मिन्नतें मांग मांग कर, कैसे ना कैसे करके मुझे दुकान में लेकर ही चलिए। अब जो दुकान में गया तो कोई ऐसा तो नहीं, अभी तो कार्य फिर अधूरा। हुक्म केवल दुकान में ले जाने का नहीं है, हुक्म अभी तो वस्त्र दिलवाने का है। तो लाला के दिल में एकदम डाल दिया कि भाई इनको वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र भी तो, क्योंकि वस्त्रों की वजह से तो महाराज जी उसी पर रहते हैं। तब लाला ने कहा कि महाराज जी हो ना हो, अब मैं दुकान में से आपको एक धोती तो मैं जरूर दूं। महाराज जी तो मना कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो बार बार हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है कि कृपया आप एक लंगोटी, है ना? और सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बार बार जिद कर रहा है, तो महाराज जी के अंदर से भी प्रेरणा आई कि हो ना हो। ये जो लाला था अब तक तो क्या कर रहा था, ये धमका रहा था, भगा रहा था, यहाँ बैठने भी नहीं देता, और अब ये दुकान में लाकर मुझे लंगोटी तक भी देने के लिए तैयार हो। तो हो ना हो ये उसी का ही हुआ, जो मैंने कहा था कि भाई वो आंखों वाला है, वो देख रहा है, वो दिलवाएगा तो हम ले लेंगे। तो महाराज जी के अंदर में भी राज जी ने डाल दिया कि मेरा ही हुआ। देखो पल पल कैसे लग जाता है। तो धनी का हुक्म मानकर महाराज ने सोचा कि भाई जब वो दिलवा रहा है तो अब ले लेंगे। तो उन्होंने एक लंगोटी दी, और लंगोटी देकर महाराज जी ने वो ले लिया कि भाई इसमें हम दखल नहीं करेंगे। अब महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर,
अपनी बोला सेठ नहीं बाबा, यह तो बात मान ही लो, बड़ी कृपया होगी तुम पे, हम लंगोटी एक लंगोटी ले ही लो, है ना। तो कहा कि बड़ी एक लंगोटी ले लोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अब कह रहे माँ भी, अपनी जगह फकीरी अच्छी, लाला ही कह रहे हैं, अपनी जगह फकीरी अच्छी और अपनी जगह भेष सही होता है। बाबा जी नाता होता है दोनों में चोली दाम। कौन बता रहे हो? लाला की जगह राजी महाराज जी कहलवा रहे लाला से कि अपनी जगह फकीरी अच्छी है, जैसे पीछे आते ना उनके माध्यम से कहलवा देते कि भाई 4 आश्रम होते हैं तो समय समय पर हर बात की वैल्यू होती है। तुम अभी जो तन छोड़ना चाह रहे हो ये अनुचित है। इसी तरह राज्य महाराज जी इस लाला के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि अपनी जगह फकीरी अच्छी और अपनी जगह वेश। भाई तू नंगा फिर रहा है तो ये अच्छा नहीं है। फकीरी ठीक है करो, लेकिन कुछ मर्यादा भी होती है, अपने तन पर वस्त्र भी। तो ऐसा जब लाला ने कहा कि दोनों में चोली दामन का साथ होता है, इसी तरह से फकीरी वेश भी परिधान करो, लेकिन थोड़ा वस्त्र भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि जितना बताओ तुम उतना मैं कपड़ा फाड़ कर देता हूँ, लेकिन लंगोटी एक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी। और ये मैं हाथ जोड़कर विनती, जब उन्होंने बहुत विनती की सुंदर शाह जी, तो महाराज जी के मन में भी आया कि भाई ये राज्य का हुक्म है तो उन्होंने ये स्वीकार कर। क्यों? क्योंकि महाराज जी समझ गए कि भाई ये इतनी खुशामद कर रहा है तो ये मेरे धनी का हुक्म है, क्योंकि ये तो बनिया है ना, बनिया तो एक पैसे की भी चोट खाने वाला नहीं, तो ये क्यों इतना रहमान हो रहा है मेरे को। जो लंगोटी भी देगा सुंदर शाह जी, और अभी और भी धोती देगा, फिर थाली भी देगा भोजन के लिए, लेकिन महाराज जी मना कर दे। तो कहते हैं यहाँ पर, कभी उन्हीं की इच्छा है बनिए से दिलवाने की, बनिया कभी चोट खाने वाला नहीं होता आने की, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसी का हुक्म है, क्योंकि ये तो एक आने की भी चोट खाने वाला नहीं, घाटा नहीं उठाने वाला, फिर ये इतना क्यों देने पर उतर हुआ है, तो उन्हीं का ही हुक्म है। अब आगे महाराज जी को क्या कह देते हैं, कैसे महाराज जी उनको स्वीकार करते हैं सुंदर साथ जी, ये श्रवण करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही सुंदर साथ जी, है ना। और सभी सुंदर साथ को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बस धनी के चरणों में, सतगुरु महाराज जी के चरणों में यही अर्जी है, यही विनती है कि पल पल हमें अपनी तरफ को बढ़ाते रहे सुंदर साथ जी। और जो महाराज जी के जीवन हम सुन रहे हैं बेटे, इसके अंदर जो छिपे रत्न है, उन हम सबको हम सुंदर साथ जी हृदय में रख के आत्मसात, जो महाराज जी इसमें से छिपे छिपे खजाने दे रहे हैं, उनको हम आचरण में ला सके, ये सतगुरु ब्रह्म जी के चरणों में हम सब की अर्जी है। उनके इस कृपा का कोटि कोटि शुक्रिया। बोले सीतानाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथी।